वेलकम बैक नाजरीन। सर, अब जो JUIF का सर इजलास होना था वो कब तक आपकी नज़र में एक्सपेक्टेड है, जिसमें स्ट्रेटजी का ऐलान किया जाना है? अभी तक इस इशू के ऊपर जो है वो मुझे नहीं एग्जैक्ट पता, मगर किसी और एक इशू पे जो है 6 तारीख को एक इजलास है, मगर वो उसमें जो है ना उसका एजेंडा कुछ और है। अब ये नहीं पता कि उसमें जो है ना ये इशू रखा जाता है या नहीं रखा जाता। तो ये मंडे के बाद जो है ना मंडे तक जो है ना ये पता चल जाएगा कि सारे मामले। अच्छा, एक सिर्फ आखिरी मुख्तसरन सर ये भी बताइएगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल है, फिर शेरपाव साहब का नाम सामने आ रहा था, गवर्नर रूल की, उन तमाम चीज़ों की तरदीद तो आई है, लेकिन सर आप किस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर माहौल देख रहे हैं? आज कैबिनेट भी जो है वो नाम भी सामने आ गया, उन्होंने ओथ भी ले ली है। ये अच्छी बात है। ये उस पे मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस की वायलेशन हो रही थी, तो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस की वायलेशन का बहाना बन के किसी वक्त भी कोई मिसहैप हो सकता था। हम सारे ही सजेस्ट कर रहे थे कि उसमें दस्तूर के मुताबिक जो है वो मामला को आगे लेके चलें, और ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई शख्स जो है ना, फर्ज करिए हालात आपके लिए मुनासिब नहीं है इस वक्त पॉलिटिक्स में, और कोई शख्स मुलाकात नहीं हो पा रही, तो फिर दरमियान में कोई फैसले लेने के लिए सेकंड टियर होनी चाहिए, थर्ड टियर होनी चाहिए, वो जो फैसले करे। आप सारे फैसले जो है अगर एक शख्स से पाबंद कर दें तो हम सब के साथ जो है ना बहुत सी मामला लगे होते हैं, कभी हम दुनिया में होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी ठीक होते हैं, कभी खराब ठीक नहीं होते हैं, कभी इस तरह के हालात जैसे उनको आज दरपेश हैं, ये सारा कुछ हो सकता है। तो इस सारे मामला में जो है ना आपकी जो है पार्टी के अंदर जो है वो आपके चेयर होने चाहिए, और वो कुछ फैसले जो है ना वो करे, और ये फैसला हुआ है तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव है। लेकिन सर ये जो अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए, अब दोबारा नवंबर में होने जा रहे हैं, मौलाना साहब ने भी कहा था कि अगर उनको कहा जाता है तो वो रोल प्ले करेंगे। कोई इस हवाले से रब्ता हुआ, या आप अफगान मुज़ाकरात को किस तरह देख रहे हैं? हम अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं। हम ये भी हमारी सोच है कि किसी मुसलमान का दोनों तरफ से किसी दूसरे मुसलमान के हाथों मारा जाना जो है गलत है, और ये कुफर के नज़दीक तक चली जाती है बात। वहाँ से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कोई भी अगर कर रहा है वो भी ठीक नहीं है, और यहाँ से जो है ना वो अगर कोई उनको जो है उनके ऊपर जो है बम्बार्डमेंट हो रही है तो वो भी ठीक नहीं है। तो दोनों तरह से मामला जो है वो दुरुस्त होने चाहिए बैठ के, और उसमें इन सारे मारूजी हालात उनको मद्देनजर रखना चाहिए, उनको मद्देनजर रख के फिर फैसले होने चाहिए। यकीनन कमजोरियां खामियां होंगी, उनकी पार्ट पे होंगी, मगर वो सारी मामला को मुसलमान होने के नाते हमको टैकल करना है दुरुस्त तौर पर। ठीक है सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने उनसे जो मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की थी, उस हवाले से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया कि वो एक तो अपोजिशन लीडर का मामला था, और एक कौमी जरगे के हवाले से जो गुफ्तगू थी उस हवाले से ये मुलाकात हुई थी। अब ये देखना होगा कि जो आने वाले दिन है, जैसे स्पीकर साहब ने जो दस्तखत हैं उनकी तस्दीक का भी एक फ़ैसला पार्लियामेंट की जानिब से सामने आ रहा है, तो इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दे रखी है अपोजिशन लीडर्स के हवाले से, उस पर क्या फ़ैसला सामने आता है। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।